वेलकम टू क्विकीज। इस मूवी में फ्लैग की बात की जा रही थी जिसे दो एस्ट्रोनॉट्स ने कई साल पहले चांद पर लगाया था। ये दोनों एस्ट्रोनॉट पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा और इस फ्लैग को लगाया। अब सीन चेंज होता है और प्रेजेंट के सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं जो काफी खुश दिखाई दे रहा था। उस बच्चे का नाम माइक था। उसके फादर नासा में एक एस्ट्रोनॉट थे। अब माइक और उसकी फैमिली उसके ग्रैंडपा से मिलने जा रही थी जो एक ओल्ड होम में रहते थे। माइक के ग्रैंडफादर जब यंग थे तो वो भी एक एस्ट्रोनॉट थे, मगर अब वो अपनी फैमिली से दूर रहते थे। आखिर इसकी क्या वजह थी कि वो अकेले रह रहे हैं, इस बारे में कोई भी नहीं जानता। माइक और उसकी फैमिली उसके ग्रैंडफादर से मिलने जाते हैं तो वो मिलने से मना कर देते हैं। ये सुनकर माइक उदास हो जाता है। वो अपनी मदर से पूछता है कि ये हमसे दूर क्यों रहते हैं। जवाब में इसकी मदर को कुछ भी नहीं पता था। वो कहती हैं कि मेरे प्यारे बेटे, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ एक ना एक दिन तुम अपने ग्रैंडफादर से ज़रूर मिलोगे। नेक्स्ट डे हम एक आदमी को देखते हैं जो काफ़ी रिच था। ये रिच मैन भी मून पर जाना चाहता था। वो ये सारी बातें ऑडियंस को बता रहा था। वो कहता है कि मेरे डैड भी मून पर जाना चाहते थे, मगर नासा ने उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी, इसलिए हम अपने बनाए हुए रॉकेट से ही मून पर जाएंगे और फिर अपना फ्लैग वहाँ लगा देंगे। वो रिच मैन कहता है कि जो लोग भी मून पर गए थे वो रियल नहीं है और उन्होंने ये सब झूठ कहा था। वो मजीद बताता है कि मैं वो पहला ह्यूमन हूँगा जो मून पर जाकर फ्लैग लगाएगा, मगर इस सब के पीछे उसकी प्लानिंग थी कि मून पर जाते ही उसका फ्लैग हटाकर अपना फ्लैग लगा देगा। इस तरह कोई सबूत नहीं होगा कि वो लोग पहले जा चुके हैं और रिच मैन मजीद फेमस हो जाएगा। उस रिच मैन की न्यूज़ माइक और उसके फादर भी देख रहे थे। माइक अपने फादर से कहता है कि नासा उसे रोकती क्यों नहीं। सभी जानते थे कि चांद पर पहले ही दो लोग जा चुके हैं। उसके फादर कहते हैं कि नासा उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन ये सब करने के लिए उसे भी एक बहुत ही एडवांस रॉकेट की ज़रूरत होगी। इस पर वो लोग काम कर रहे हैं। अब हम यूएस के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो अपनी टीम से कहती है हमें इस रिच मैन और उसकी टीम को रोकना होगा। फिर वो लोग इस काम पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम माइक को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं जो कहता है मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही टैलेंटेड हैं। वो बताता है कि जब मिशन बनाया गया था कि चांद पर जाएंगे तो 3 लोगों को चूज़ किया गया था, जिनमें एक मेरे ग्रैंडफादर भी थे, लेकिन फिर कुछ इश्यू की वजह से वो नहीं जा सके और बाकी के 2 लोग ही चांद पर गए। इस बात की वजह से मेरे ग्रैंडफादर को बहुत दुख पहुंचा और उस टाइम से वो हमारे साथ नहीं रहते। उन्होंने खुद को पूरी दुनिया से दूर कर लिया है। इसके बाद वो देखते हैं कि वहाँ उसके फादर के कोलीग आ रहे हैं जो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ में लेटर था। वो ये लेटर माइक के फादर को दे देते हैं और कहता है कि नासा की तरफ से एक ऑर्डर आया है। पूरी दुनिया इस बारे में जानती है कि रिच मैन मून पर जाने की प्लानिंग कर रहा है। वो इस बात को साबित करना चाहता है कि नासा आज तक चांद पर गया ही नहीं और नासा भी अब पीछे नहीं रहेगा। वो उसी रॉकेट को इस्तेमाल करेंगे जो कई साल पहले इस्तेमाल किया गया। माइक के फादर कहते हैं कि वो तो बहुत ही पुराना है, हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते। फिर वो कोलीग बताता है कि वो पुराना तो है, मगर उसको ऑपरेट करने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं और एस्ट्रोनॉट वही रिटायर्ड लोग होंगे। नासा उनकी हेल्प लेगा। ये सुनकर माइक और उसके फ्रेंड्स को बहुत खुशी होती है कि उसके ग्रैंडफादर को कितना शौक है चांद पर जाने का। अब ये प्रोजेक्ट आया है तो मैं अपने ग्रैंडफादर को ज़रूर बताऊंगा। माइक छुप कर अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो किसी ओल्ड हाउस में नहीं बल्कि उन्हीं का घर है जो उनके रिटायरमेंट के बाद मिला है। फिर वो अपने ग्रैंडफादर को एक पिक्चर दिखाता है जो उसकी अपने ग्रैंडफादर के साथ थी, लेकिन अभी भी उसके ग्रैंडफादर गुस्से में लग रहे थे। अब हम उसी रिच मैन को देखते हैं जो जमीन पर पावर जनरेशन के लिए टावर लगा रहा था। वो चाहता था कि मून पर जाकर भी ऐसे पावर प्लांट्स लगाए ताकि वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सके। इस तरह काफी पावर प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट डे माइक अपने फ्रेंड्स के साथ नासा के ऑफिस जाता है जहाँ पर वो उसी रॉकेट को देखता है जो चांद पर जाने वाला था। माइक बहुत खुश था। इतने में वहाँ एक बस आती है जिसमें वही रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट्स थे। अगर माइक को तो अपने ग्रैंडफादर का इंतजार था। ये सभी रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट मिशन पर जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर माइक के फादर को एक आदमी से मिलवाया जाता है जो उसके ग्रैंडफादर थे। माइक को बहुत खुशी होती है कि फाइनली वो भी इस मिशन पर जा सकेंगे। वही रिच मैन अपना एक बंदा भेजता है जो इस मिशन को खराब करेगा। वो यहाँ एक रिपोर्टर बनकर आया था। माइक और उसके फ्रेंड माइक के फादर से कहते हैं कि आप इतने अच्छे पायलट हैं तो क्या आप हमें राइड दे
सकते हैं। माइक के फादर उन्हें राइड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो सभी प्लेन में बैठते हैं, लेकिन जो फेक रिपोर्टर बनकर आया था वो प्लेन का फ्यूल टैंक खोल देता है और फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होता है। मगर सही टाइम पर माइक और उसके फ्रेंड पैराशूट की मदद से लैंड करते हैं। माइक के फादर को पाँव पर इंजरी होती है। अब माइक के फादर को लगने लगता है कि शायद उसके फादर ने ये सब किया है, यानी माइक के ग्रैंडफादर ने, और वो नेगेटिव सोचने लगता है। फिर माइक की मदर अपने हस्बैंड से कहती हैं कि वो आपके फादर हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, आप गलत सोच रहे हैं। मगर माइक के फादर अभी भी नेगेटिव सोच रहे थे। दूसरी तरफ माइक और उसके फ्रेंड सोचते हैं कि अगर ये लोग एक साथ रवाना होंगे तो एक दूसरे से फाइट ही करते रहेंगे। अब वो सोचते हैं कि हमें भी इनके साथ जाना चाहिए। ये तीनों डिसाइड कर लेते हैं और फिर वैसे ही ट्रेनिंग करते हैं जैसे एस्ट्रोनॉट को दी जा रही थी। फाइनली वो दिन आ जाता है जब रॉकेट ने लॉन्च होना था। अब ये तीनों उसमें एंटर होने की कोशिश करते हैं, मगर उनमें से एक बाहर ही रह जाता है। माइक और उसके फ्रेंड चले जाते हैं। अब जो बच्चा बाहर रह गया था उसको सिक्योरिटी देख लेती है, तो उन्हें पता चलता है कि माइक और उसके फ्रेंड रॉकेट में छुपे हैं। माइक के ग्रैंडफादर भी इस बारे में जान लेते हैं। वो माइक को रॉकेट से बाहर जाने का कहते हैं, मगर इतने में रॉकेट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और लॉन्च एक्टिवेट हो चुका था, जिसका मतलब था कि अब वो बाहर नहीं जा सकता। जब माइक के फादर को पता चलता है तब वो अपने फादर से कहते हैं इनको बाहर निकालो, मगर अब दरवाज़ा खोलना किसी रिस्क से कम नहीं था, क्योंकि ये एक पुराना रॉकेट था और कुछ भी हो सकता था, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसा नहीं करते और अपना सफ़र शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस रिच मैन ने भी अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया था और वो फेक रिपोर्टर जिसको रिच मैन ने भेजा था वो भी पकड़ा जाता है। इससे पहले कि पुलिस आती और उसे लेकर जाती, वो अपना रॉकेट लॉन्च करके वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि स्पेस में दोनों की रेस लगी हुई थी कि कौन पहले चांद पर जाएगा। ग्रैंडफादर दोनों को एस्ट्रोनॉट सूट देते हैं और आराम से बैठने का कहते हैं। ऑफिस में माइक और उसकी फ्रेंड के पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे और एक दूसरे को हौसला देते हैं कि बच्चे ठीक से लैंड करेंगे। रिच मैन नासा के रॉकेट को पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा था। वो रोबोट भी भेजता है। जब माइक के ग्रैंडफादर को पता चलता है तो वो खुद जाकर रोबोट को रोकने की कोशिश करते हैं और वहाँ ही फंस जाते हैं। अब माइक बाहर आके अपने ग्रैंडफादर की जान बचाता है। ये देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। वो कहते हैं तुम बहुत बहादुर हो, मुझे तुम पर फख्र है। दूसरी तरफ रिच मैन मून पर पहुंच चुका था। इतने में माइक और उसके ग्रैंडफादर भी लैंड करते हैं। नासा को बहुत खुशी होती है। बच्चों ने स्पेस सूट पहना हुआ था। माइक की फ्रेंड ने कैमरा भी पकड़ा हुआ था ताकि दुनिया देख सके नासा सबसे पहले चांद पर आ चुका है और वहाँ यूएस का फ्लैग भी लगा हुआ है। मगर उन्हें वहाँ यूएस के फ्लैग की जगह रिच मैन की कंपनी का फ्लैग नजर आता है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान थे कि ये कैसे हो गया। ये सारी न्यूज़ दुनिया में भी ब्रॉडकास्ट हो रही थी, मगर इतने में एक मशीन आकर एंटीना को तोड़ देती है जो हीलियम को जमा कर रही थी। हम उस रिच मैन को देखते हैं जो फ्लैग को वहाँ से लेकर जा रहा था, यानी वहाँ पर यूएस का फ्लैग पहले से लगा हुआ था जिसे रिच मैन ने उतार दिया और अपना फ्लैग लगा लिया। ये अब उसका पीछा करने लगते हैं। माइक के पास एक गिरगिट था जो उसके फ्रेंड का था। वो उनके साथ इस मिशन पर आया था। वो गिरगिट जाकर जल्द ही उस फ्लैग को ले आता है, मगर रिच मैन माइक के ग्रैंडफादर को उठा लेता है। माइक और उसके फ्रेंड को एक मैसेज मिलता है जो एक रोबोट के थ्रू भेजा गया था। ये मैसेज उसी रिच मैन ने भेजा था कि तुम लोग मुझे यूएस का फ्लैग वापस कर दो तो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को छोड़ दूंगा। माइक अपने ग्रैंडफादर को बचाना चाहता था। वो इस डील को मान लेता है। ये लोग उस जगह जाते हैं जहाँ रिच मैन ने प्लांट लगाया था। रिच मैन कहता है कि मैं दुनिया को तबाह कर दूंगा और अपना न्यू वेपन तैयार करूंगा। इस तरह वो हर जगह रूल कर सकेगा। क्योंकि ये बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट थे और मिशन पर आने से पहले उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की थी। गिरगिट की गर्दन पर एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ था जो एंटीना का काम करता था। माइक का फ्रेंड ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। उसने रिच मैन की सभी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। ये सब दुनिया पर भी दिखाया जा रहा था। सभी लोग काफ़ी हैरान थे। प्रेसिडेंट तो बहुत खुश थे कि दुनिया को इस रिच मैन की सच्चाई के बारे में मालूम हो गया है। अब वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं और उनका गिरगिट चालाकी से वो फ्लैग भी ले लेता है। अब माइक के ग्रैंडफादर भी उसके साथ थे। फिर वहाँ से निकलते हुए एक बंद जगह पर फंस जाते हैं। माइक उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं यहाँ से नहीं निकल सकता।
और मेरा हेलमेट भी क्रैक है। ऑक्सीजन बस ख़त्म होने वाली है, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। तुम जानना चाहते थे कि मैं तुम सबसे दूर क्यों रहता हूँ, तो सुनो। आज से कई साल पहले मैं मिशन पर जाना चाहता था, मगर तुम्हारे फादर को चिकन पॉक्स हो गया और मुझे भी चिकन पॉक्स हो गए। यूँ मेरा मिशन पर जाना कैंसिल कर दिया गया। इस वजह से मुझे अपने बेटे पर बहुत गुस्सा था, मगर कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरा ही बेटा है और वो बीमार था, कितनी तकलीफ में था, और वो तो नेचर की तरफ से आई बीमारी थी। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने ही बेटे के साथ ऐसा किया और मुझे हमेशा इस बात का गिल्ट रहा। यही वजह है कि मैंने खुद को सभी से दूर रखा ताकि तुम लोग मुझे ना देख सको। ये सब बातें दुनिया भी सुन रही थी। माइक के फादर ने भी ये सुन लिया था। वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। उस गिरगिट की मदद से माइक अपने ग्रैंडफादर को वहां से निकाल लेता है। वो उन्हें कहता है, मैं आपको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता, आपका ग्रैंडसन आपके सामने है। वो कहता है आप जाकर अपना स्पेस सूट चेंज करें, मगर उनका पीछा वो रिच मैन कर रहा था। टाइम पर पहुंचकर वो अपना सूट चेंज करते हैं और अब उनकी ऑक्सीजन भी वेस्ट नहीं हो रही थी। उन्हें जिंदा रहने का एक और मौका मिल गया था, वो भी सिर्फ माइक की वजह से। वो उस पर बहुत प्राउड थे। माइक अपनी फ्रेंड को कहता है कि जहाँ से जाना काफी नहीं है, हमें उस प्लांट को भी डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि दुनिया को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। अब वो उस तरफ बढ़ रहे थे। रिच मैन भी उनके पीछे जाता है। इससे पहले कि वो दोनों उसे खत्म करते, रिच मैन खुद ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वहाँ माइक और उसकी फ्रेंड भी मौजूद थे। सबको लगता है कि माइक और उसकी फ्रेंड मारे गए। सभी उदास हो जाते हैं, मगर इतने में वो गिरगिट उन्हें बाहर ले आता है। उनके हाथ में यूएस का फ्लैग भी था। वो इसे मून पर फिर से उसी जगह पर लगा देते हैं। फाइनली उन्होंने फ्लैग को कैप्चर कर ही लिया था। दुनिया के लोग बहुत खुश थे। अब वो दुनिया पर आ जाते हैं। सिर्फ वो रिच मैन ही नहीं आया था, क्योंकि वो स्पेस में ही अपने रोबोट्स के साथ रह गया था और फिर वो सुसाइड कर लेता है। माइक के फादर और ग्रैंडफादर एक दूसरे को हक करते हैं। माइक के फादर और ग्रैंडफादर एक दूसरे से माफी मांगते हैं और यहाँ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।